जय हिंद दोस्तों। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से बहुत बड़ी वैकेंसी है। ऑलमोस्ट 9000 का वैकेंसी आया है टेक्निकल ट्रेडमैन पायोनियर पोस्ट की तरफ से। ठीक है, सो आज बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन अप्लाई कब होगा, मिनिमम हाइट कितना लगेगा, ठीक है, और एग्ज़ाम कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। ठीक है, सो उसी का हम पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसका वैकेंसी दोस्तों 9195 का वैकेंसी निकला है। असम में 288 पोस्ट है और इसका सैलरी की बात करें तो 21,000 टू 69,000 तक है। ठीक है, और ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से होता है, सबको पता है। और इसका एप्लीकेशन ऑनलाइन डाला जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन डाला जाएगा। उसके बाद बात करेंगे इसका पोस्ट देख सकते हो यहाँ पे ट्रेड का पोस्ट है। ड्राइवर, बैगलर, कुक, मोटर मैकेनिक व्हीकल, सफाई कर्मचारी, वाटर करियर, वॉशरमैन, बार्बर। इनका वैकेंसी है। ड्राइवर का ज़्यादा वैकेंसी आया है। ड्राइवर के लिए आपको लाइसेंस लगेगा। ठीक है, सो मैं यहाँ बात करूँगा अपनी एज लिमिट की बात करें दोस्तों, तो आपका ड्राइवर होने से आप 21 टू 27 ईयर होना चाहिए, सिर्फ ड्राइवर के लिए। ठीक है, उसके बाद अदर पोस्ट के लिए मतलब जो भी सफाई कर्मचारी, वाटर करियर और जो भी हो, और जो है सो उसका 18 टू 23 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। ओबीसी के लिए 3 ईयर्स और SC/ST के लिए 5 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिंपल, आप 10 पास होने से हो जाएगा, सिर्फ 10 पास और 12 पास जो भी हो, 10 पास होने से हो जाएगा। उसके बाद अगर आप ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा। और अगर आप मैकेनिक मोटर व्हीकल्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ITI सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, ITI सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद प्लोनियर विन के लिए आपका 1 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक के लिए 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अदर कैटेगरी के लिए आप मस्ट बी प्रोफिशिएंट, मतलब आप एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड वर्क इन रेस्पेक्टिव ट्रेड, मतलब कहीं पे आप वर्क किए हो, मतलब हाँ कहीं पे आप वर्क किए हो तो कुछ सर्टिफिकेट होगा, तो सर्टिफिकेट लगेगा दोस्तों। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो आप जनरल और OBC के लिए EWS के लिए 100 रुपीज़ लगेगा, और SC/ST के लिए नील पैसा नहीं लगेगा, और फीमेल के लिए भी नील। ठीक है, उसके बाद इसका फॉर्म ऑनलाइन होगा दोस्तों। फिर हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेट। सो इसका डेट 20 अप्रैल से शुरू होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन, फिर इसका लास्ट डेट होगा 19 में, यानी 1 मंथ, हाँ ये 1 मंथ होगा। ठीक है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, PET टेस्ट, फिर उनका PST टेस्ट, CBT टेस्ट और ट्रैक एंड स्किल टेस्ट, फिर का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, सो बात करेंगे आप फिजिकल टेस्ट। ठीक है, अगर आप स्टेट में अप्लाई कर ड्राइवर, मोटर मैकेनिक व्हीकल्स, गार्डनर, पेंटर, कारपेंटर, ब्रश बैंड, पाइप बैंड, ग्लोबर, टाइलर, ब्लगर, तो इस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 5 किलोमीटर रनिंग होगा। 5 किलोमीटर रनिंग होगा 24 मिनट में। ठीक है, 5 किलोमीटर रनिंग होगा 24 मिनट, ये मेल के लिए है। और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर रनिंग होगा 8.30 सेकंड में। ठीक है, सो 8 मिनट 30 सेकंड दिया है फीमेल के लिए। 1.6 किलोमीटर 1600 किलोमीटर रनिंग होगा। उसके बाद अगर आप कुक, वाटर कैरियर, बार्बर, हेयर डिज़ायर, वॉशरमैन, वॉशर वूमेन, सफाई कर्मचारी के लेकर
6 किलोमीटर रनिंग होगा मेल के लिए 10 मिनट्स में 1.6 किलोमीटर रनिंग होगा 10 मिनट्स में। और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर रनिंग होगा 12 मिनट्स में। यहाँ देख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद आप मैसोम इलेक्ट्रीशियन के लिए विन मतलब ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1.6 किलोमीटर रनिंग होगा 9 मिनट में, ठीक है। सो ये देख लेना एक बार अच्छे से आप। उसके बाद PST टेस्ट होगा, हाइट चेस्ट, ठीक है। मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल, और फीमेल 157। उसके बाद यहाँ पे कुछ नोटिस कैंडिडेट के लिए हाइट रिलेक्शन दिया गया है, ठीक है। सो मिनिमम मेल के लिए 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फीमेल के लिए 152.5 सेंटीमीटर, ये नोटिस के लिए है, ठीक है। उसके बाद चेस्ट आपका मिनिमम 80 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए, और फुलाने से 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ कुछ कैंडिडेट नोटिस कैंडिडेट के लिए कुछ हाइट चेस्ट का रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। सो आप देख लेना एक बार ऑफिशियल वेबसाइट में जाके, ये नहीं तो यूट्यूब में देख लेना। और उसके बाद वेट की बात करें, आपका हाइट से मेजर होगा, आपका हाइट की स्टैंडर्ड से मेजर होगा वेट, ठीक है। उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम भी होगा दोस्तों, ठीक है। आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 नंबर क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम 20, यानी एक क्वेश्चन का 1 मार्क। और जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन आएगा, 25 मार्क, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्री मैथ आएगा 25 क्वेश्चन, 25 मार्क। हिंदी और इंग्लिश ये आप एक चूज़ कर सकते हो, हिंदी या इंग्लिश, तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क। तो कितना टोटल 100 क्वेश्चन हुआ, 100 मार्क का आएगा। टाइम दिया गया है 2 आवर्स, 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करना है, ठीक है। और इसका नेगेटिव में मार्क भी लगेगा, यानी आप 4 क्वेश्चन करोगे तो 4 क्वेश्चन रॉन्ग होगा तो आपका 1 मार्क कटा जाएगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन रॉन्ग हुआ तो 1 मार्क कटा जाएगा। 0.25 मार्क है इसका नेगेटिव मार्क, ठीक है, रॉन्ग आंसर के लिए। उसके बाद अगर आप एग्ज़ाम भी पास हो गए तो आपका ट्रेड टेस्ट होगा, मतलब हाँ ट्रेड टेस्ट, जो भी आप ट्रेड के लिए अप्लाई किया हो उसका ट्रेड टेस्ट होगा, उसका प्रैक्टिकल टाइप होगा। 50 मार्क का रहेगा। आप टोटल 20 मार्क सिक्योर करना पड़ेगा, आपको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई मार्क 20 मार्क है और 50 टोटल मार्क है, ठीक है। सो यही था आज का वीडियो। कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। जय हिंद, जय भारत।